बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए ये जनता दर दर की ठोकरें खाती है। जिसको चुन के विधानसभा और संसद में भेजते, क्या उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती? क्या खिरोड़ उसको दिखाई नहीं देता? पार्टी का आदमी हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की दरिया इस चौक में बिछाना शुरू किया था। याद है मेरे वो दिन जब 1999 वाजपेयी जी ने करगिल में जाकर के देश की सेना का हौसला बुलंद किया था। उस दिन से हमने स्वीकार किया था कि अगर किसी भारत के प्रधानमंत्री में, लेकिन आज पार्टी के कार्यकर्ताओं की दशा क्या बताऊं आपको, समझ से बाहर है। जिसको जिता देते हैं वही राजा बन जाता है, जनता को भूल जाता है, कार्यकर्ता को सड़कों पे लाके खड़ा कर देता है। कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। खैर कोई छोड़ो उस बात को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नगर पालिका आपका क्षेत्र सबसे पहले बनना चाहिए था। 2 नगर पालिकाएं बनी, हमें बड़ा खुशी की बात है कि बननी चाहिए, लेकिन उनसे भी पहले खिरोड़ इतना बड़ा कस्बा है जो हर तरह से सारे जो नॉर्म्स होते हैं नगर पालिका के उसके दायरे में आता है। फिर विधायक जी की आंख क्यों बंद है भाई? लेकिन कुछ लोगों के फायदा हो जाए, ग्राम पंचायत के 3 टुकड़े कर दो, मेरे 3 सरपंच बन जाएंगे। विधायक महोदय पार्टी के हो, हम पार्टी के हैं, और अगर आपको इतना ही है तो आप क्यों इस ग्राम पंचायत के 3 टुकड़े करने चाहते हो? अगर आप में दम है, आपकी सरकार है, हम कार्यकर्ता आपसे मांग करते हैं। भजनलाल जी कहते हैं कि हम इस तरह के कार्य करेंगे जो हमेशा 25 साल तक इस राजस्थान की जनता याद रखेंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी समस्या है, इनका समाधान तो एक छोटा सा काम है। ये आज के लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रत्येक वार्ड से आदमियों को आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाए, समय का अभाव था। कल सूचना मिली, इतने लोग पधारे, धन्यवाद के पात्र है कि जिंदे जमीर के लोग इस गांव में रहे। और जिन लोगों को पता नहीं है वो आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पता चलेगा सब लोग आएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें सरपंच जी को नॉमिनेट हम लोग कर देते हैं। बेचारा विधायक और सांसदों के बीच चक्कर काटते काटते अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करके चला जाता है, मिलता कुछ नहीं। क्यों भाई? ये जनता चुनती है, जनता से सरकार बनती है, हमारे चुने प्रतिनिधियों से सरकार बनती है, तो उनको पता नहीं कि खिरोड़ की जनता कितनी है और उसकी समस्या क्या है, उनको हमें आकर के सुनना चाहिए। ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है नहीं। इसको समझाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज सर्व समाज के लोग जो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो कितनी भी संख्या में है, बड़ा प्रफुल्लित मन हो रहा है कि इनकी पीड़ा तो है, और इस पीड़ा को समझने के लिए विधायक जी के पास जाना पड़े, जाएंगे। लेकिन विधायक जी की भी ये ड्यूटी बनती है कि इतने लोगों को परेशान क्यों करूं, जब वोट लेने के लिए घर घर हम जैसे कार्यकर्ता वोटर को निकाल कर ईवीएम मशीन तक लाने का कार्य हम लोगों ने किया है। जब आप हम लोगों को देना पड़ता है, तो विधायक जी को भी सोचना चाहिए कि उस गांव की समस्या क्या है, उसका समाधान हमें प्राथमिकता के हिसाब से करना चाहिए। ऐसा निवेदन मैं इस मंच के माध्यम से मीडिया के बंधुओं से ये करना चाहता हूं कि ये विधायक जी के कानों तक ये बात आप पहुंचाएं, और विधायक जी स्वयं इसके लिए चल करके आए, और राजस्थान की सरकार में जो नॉर्म्स बने, यूडीएच मंत्री जो है उनसे कहें कि खिरोड़ जैसे इतने बड़े ग्राम पंचायत को वंचित नहीं रखा जा सकता, उसको तत्काल प्रभाव से जो भी नॉर्म्स है उसके अधीन इस ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाई जाए। तब तो हम मानेंगे कि भाई हमारा राज है, हमारी पार्टी के विधायक में दम है। ये चीजें हैं, इसलिए नगर पालिका बहुत वर्ग क्षेत्र होता है, उसका बहुत सारा बजट आता है। अपन सरपंच जी के पीछे घूमते साहब, सड़क नहीं, नाली नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्या करे? पैसा देता कौन है सरपंच को? ये चीज है। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सब कुछ बताया। विधायक जी की अहम भूमिका इस मामले में है। अगर उनको जरूरत है कि साहब वहाँ खिरोड़ के लोग मेरे पास आते नहीं, तो हम पूरे के पूरे बस भर के उनके पास चलेंगे, लेकिन मामला सोरा नहीं है। इसके लिए अपने को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपना विरोध जताना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी बात को सुना जाएगा। ये चीजें हैं, इसलिए ज्यादा भाषण की तो जरूरत है नहीं। एक सूत्र में बंद कर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमारा अधिकार है, नगर पालिका हमारा अधिकार है। ग्राम पर मैंने सुना है कि ग्राम पंचायत खिरोड़ के 3 टुकड़े किए जा रहे। कैमरे की ढाणी को नीम की जोड़, नीम की ढाणी जो कैमरी की ढाणी राजस्व ग्राम से 11 किलोमीटर दूर पड़ती है, उसको पंचायत बनाने जा रही है। झाझड़ और नवलगढ़ के सीमा पे नीम की ढाणी है, उसको कैमरी की ढाणी में विलय किया जा रहा है। विधायक जी को पता नहीं क्या कि भाई ये क्या है?
कौन सी ढाणी झाझड़ से तोड़ के यहाँ मिलाया जा रहा है? फिर तो इसको वहां से जोड़कर यहाँ क्यों मिलाया जा रहा है? ढाका की ढाणी वो जो गोलनगर में आती है उसको जोड़ दो कैमरे की ढाणी के साथ, तकलीफ कहाँ है? लेकिन कोई कानून कायदे तो होते होंगे ना, ये चीजें हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर ये कहना चाहूंगा कि जितने लोग आज इकट्ठे हुए हैं, कल जरूरत पड़े भाई राजेश आगे तक अपनी लड़ाई लड़ेगा, रही राजेश नहीं लड़ेगा, अपने सबको लड़नी पड़ेगी। ये मान के चले कि जो लड़ाई लड़ता है वो जीतता भी है, ठोकरें खा सकता है, गिर सकता है, लेकिन लड़ाई के अंत में विजय उसकी जरूर होती है जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। भाई राजेश ने जो कदम उठाया, गांव के बड़े बुजुर्ग, पूरा सरपंच रतमल जी मीणा साहब, पीसर साहब, बीरबल जी गढ़वाल साहब, मेरे आदरणीय गुरुजी साहब, ये सारे सब मिलकर अपने को सहयोग करेंगे, हमें बताएंगे कि किस हिसाब से आपको चलना है, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। भाई राजेश ने गांव खिरोड़ को नगर पालिका बनाने के लिए जो मुहिम चलाई है, हम आपके अभी ये पंचायत के 3 टुकड़े होने वाले हैं। अगर ये 3 टुकड़े बन गए तो अपन इसके दावेदारी पेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना जल्दी संभव हो सके हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। राजेश भाई ने हम सभी ग्रामीण तन मन धन से इनका सहयोग करें। धन्यवाद। और राजेश भाइयों या मान लो अब बहुत तगड़ी चीज है। पहले तानू एक बार बता दूं, आज 4-5 महीना पहले मेरा कोई काम पड़ियो, जब मैं अपना विधायक ने कियो, यार विधायक मेरा एक को सो काम है और एकदम सही काम है, कोई गलत काम को नहीं। मैंने बोले अरे मेरा प्रोटोकॉल नहीं। मैं विधायक ने बोले यार विधायक भैया तो मोहल्ला घर रात ना आया कर दो यार, सुगन भैया आपकी बात तो सग हो, मैं तेरे 2 महीने तक लेर पड़िया रिया, तने मैं वोट दिया, मैं राजेश भाई और मेरा खूब गांव का लोग मेरे सग हो कि तने मैं वोट दिया और तेरा आज प्रोटोकॉल आगा। तो मैं राजेश भाई ने कहा राजेश भैया मेरे थाने का मान थोड़ा सो यहाँ को काम है। बोले भैया मैं अभी फोन करूँ, मुझे भैया देख गलत काम को नहीं, सही काम का सगे हो, सही काम होना चाहिए। तो राजेश भाई फोन करे और मेरा काम हो और वो विधायक नेट को चका के लिए 2-3 महीने तक अपन भी कह सके रिया, तो वो विधायक अपन बांटना चाहे और रियलिटी बात है, मैं अपने समाज ने बांटना चाहे और बहुत बुरो तरह को बांटना चाहे और आपने सके बहुत अत्याचार हो रहे। तो ये अत्याचार ने मेट बगले अपन आपने समाज का आदमी को साथ देना पड़ेगा। और आज आपने खिरोड़ गांव की नगर पालिका यदि बन रही है तो भाई विधायक के कठिन दिक्कत आ रही है। और मैं तान खड़ो यदि और राजेश भाई यदि इमून आके लेके जाए तो अपन सन है ना राजेश भाई को साथ देना चाहिए, नहीं कि राजेश भाई बीजेपी को और मैं कांग्रेस को और अंकल कांग्रेस का ही बीजेपी का ही ये काम मत कर जो मेरा भाई हो, क्योंकि आ कांग्रेस बीजेपी कोई की को नहीं है। आपा गांव का सगे हो कि एक सगे मिलकर आपा ई गांव ने नगर पालिका बना लाना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बाहर कुछ मेरे पहले वक्ता करया कि गांव ने 3 जगह बांट देगा और मैं वो जगह 1 और 3 जगह बढ़ जाना तो भी को भलो कदे को नहीं हुआ। तो मैं तन एक बार दोबारा करे कि राजेश भाई की अगुवाई करे तो अपन राजेश भाई का सगे होती और अपन जगह हम हुई में नगर पालिका की इन सफल बनानी है। इन सफल बनावा के लिए यहाँ गोली की हाँ अब तो बड़े अठिया बड़ा मुंडा दिखी, हाँ यार अपन आगा अपने शर्म के लिए कल अपन राजेश भाई गए यार अपन चाल रहे। अरे विधायक कौन है यार, विधायक ना अफा बनाए, विधायक कोई बड़ी बड़ी चीज को नहीं है। अब 5 साल के लिए बनी, 5 साल बाद को चेप दे हाँ समझो को कि विधायक कटे गए। देखो कि अपना भी पूरा विधायक ने कौन थे को क्योंकि वो भी गलत काम कर और वो तो बहुत बड़ा गलत काम करे। बोले और मैं बदरों ले दूंगा जोड़ो को नहीं आवे कि तो 5 मिनटों को नहीं आवे और गोचर खाबा लाग रहे हो, बोली गोचर खा गो है अनवेर कौन देखो आगे काल परसी बारी के बोले गोचर कि रजिस्ट्री होगी बिकी हो एक बहुत बड़ो हाथ है के पीछे ने। तो मैं कहो कि आपने खिरोड़ ने बचावा के लिए सब बयान ए जगह होना है, ए झूठ होना है,
और अपन चाहे जयपुर चालना पड़े चाहे भी विक्रम जाकर के घरा चालना पड़े कट्ठे भी चालना पड़े नौ दिल्ली प्रदेश में गले भी हूँ कमजोर थोड़ी है वहां हो गया कमजोर। अरे तो बोलो मेरे यारो यहाँ कौन है कमजोर? तो एक जगह जाओ एकजुट हो जाओ, क्योंकि 15-20 दिन बच्चे आई 15-20 दिन के बाद में नगर पालिका भी कोने बने की ग्राम पंचायत टूट गई तो टूट गई है। तारा न तो तारा हाथ में है न ही राजेश भाई के हाथ में, कि कभी हाथ में नहीं है। एकजुट हो जाओ, से शामिल हो जाओ, बसा बन लो जाकर उड़ चलो। यदि वो जयपुर है तो जयपुर उड़ चलो क्या भैया मान दो नगर पालिका चाहे, क्योंकि मैं तेने वोट दियो है तो वोट को थोड़ा बहुत तो फर्ज समझ, नहीं तो भाई क्या कोई विधायक के लेन देन है। तो मेरी कोई भाई गलती होगी तो मैं मेरी वाणी विराम दूं। धन्यवाद। मैंने इसको सटा दिया, मैंने उसको सटा दिया, लेकिन छाती पर हाथ रख के ये नहीं बोलते कि मेरे को किसने सटाया, मेरे में क्या हुई। समझते हो क्या बात? बड़ी बड़ी डींग आंकने वाले में मंत्री भी रहे हुए हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। खिरोड़ गांव की एक गोचर भूमि थी जिसका कल सौदा सपट्या हो गया। इस सौदा सपट्या के लिए नगर पालिका की बात करो। अरे यार तो बाइक नहीं था ना जरूरा को नहीं। मेरा रिश्तेदार संबंधी राजेश जी कटे के आंदोलन चलेगा, ये चलेगा। इस सभा में से जो 5 आदमियों की कमेटी गठित होगी उसके नेतृत्व में चलो तो मैं समर्थन करता हूँ। यदि कोई पैसे के दम पे, यदि कोई बोरी के दम पे, यदि कोई खाया मिल गया था, लेकिन मैं एक बात मेरे को ये आ रही है, महसूस हो रही है कि जो नई पंचायतें बन रही है ना, उनके लोगों से अपन को मिलना चाहिए, वरना अपने गृह युद्ध भी हो जाएगा। यहाँ कुछ तो बनवाने में लगे हुए हैं, अपन उनको कहेंगे ये करेंगे तो उनसे मिल करके वहाँ एकजुटता अपन को करनी बहुत जरूरी है। और एक किसी की बुराई बढ़ाई किसी की नहीं करनी है, अपना काम करना है, काम के हिसाब से काम होगा न तो। हाँ, धन्यवाद। काफी सारी विद्वान अपने गांव के पूर्व सरपंचगण सब लोगों ने बहुत शानदार, बहुत ही जानदार बातें बताई हैं। आए हुए कई बाहर के लोग उन्होंने भी बताई हैं। सभी राजस्व ग्राम से आए हुए सभी लोगों ने अपनी अपनी बात राय रखी है। तो सम्मानित मंच और मंच के विराजमान सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरा आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। विवाह साथियों को नमस्कार। अपना खिरोड़ गांव, अपना खिरोड़ गांव, जब ये हमें पूछते हैं तो गर्व होता है, एक गर्व की अनुभूति होती है कि अपना खिरोड़ गांव। और जो खिरोड़ गांव झुंझुनू जिले में जहां तक मुझे अनुमान है सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, और नौलगढ़ में तो निश्चित है। तो इस जैसे ग्राम को नगर पालिका से वंचित कर दिया गया और बदले में दूसरा दंड दिया गया कि इनको छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में विभक्त किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा बार भी मेरी कई भाइयों से बात हो रही थी, जैसे गोठड़ा के किसान की जमी बिक जार वो कार्य मतलब और आजादा बिन थोड़ो यहाँ दुख महसूस हुए। तो यही कैमरे की डाणी हो चाहे मिठारवाड़ा की डाणी हो, दूसरी डाणी में जहाँ खीर ठका हो, बोलो फलान जगह, ये नहीं कह सकते कि खिरोड़ कहाँ हो। मेरा सिर्फ आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये पक्का अपनी नगर पालिका बढ़ सकती है। जितने भी नियम कानून कायदे हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। अभी सरपंच जी ने बहुत अच्छी बात बताई, अंकल जी सतीश जी ने। अपना जो आगे का प्लान है वो सबसे पहले तो ये कि 36 कौम के सभी बिरादरी के लोग आप यहाँ मौजूद हैं और एक साथ रहेंगे। हर वार्ड से, हर बिरादरी से 2-2, 5-5, 7-7 आदमियों की जो समाज, परिवार, गांव, देश के लिए काम करने की भावना और जज्बा रखते हैं, उस आदमी को अपने को 100, 50
75 जितने भी उसकी टीम बनानी है। सरपंच साहब कह रहे थे, वो एकदम सही बात है कि अपनी प्राइमरी सीट ही एमएलए साहब के पास जाने की है। मैं आप सब लोगों के सामने कहता हूं कि आप 100, 50, 70, 80, 200, 250 आदमी की जो टीम तय करेगी, सबसे पहले अपने को एमएलए साहब के पास जाना चाहिए और हम जाएंगे, जाने के लिए तैयार हैं। अगर अपना खिरोड़ गांव नगर पालिका बनती है तो अपन किसी भी आदमी के पास जाने के लिए तैयार है। उसके बाद में दूसरी कड़ी बनती है, जैसे अभी एक पेपर पे सब लोगों को साइन किए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे तो वो जो अपनी बनी हुई टीम है, जो एक सोसाइटी या अपनी जो कमेटी बनाएंगे, उसमें भी अपने अलग अलग एक मीडिया प्रभारी हो गया, एक अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, कोषाध्यक्ष, ऐसे प्रकार के बना करके उसमें भी अपना अपना दायित्व जिसको दिया जाता है, अपने आप लिया जाता है, उसमें ईमानदारी से काम करोगे। वो ज्ञापन अपने एसडीएम साहब को देंगे, कलेक्टर साहब को देंगे। और अगर 200 आदमी एक साथ होकर के चलते हैं तो मुख्यमंत्री जी महोदय भी आपको टाइम देगा और आपकी बात गौर से सुनेगा। और जब मुख्यमंत्री महोदय साहब आपको टाइम दे देते हैं, आपकी भावना को समझ देते हैं, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। दूसरा चैनल मैं आपको फिर दोबारा बताऊं कि अगर किसी आदमी ने बीए बीएड कर रखी है और दूसरा आदमी कोई 10वीं 12वीं क्लास पढ़ा हुआ है, तो सर्विस उसको मिलेगी जो डिग्री में सुपीरियर है। तो कोर्ट महोदय, सम्मान्य कोर्ट बैठा है, उसमें भी अपनी रेट लगा देंगे कि हम सम्मान करते हैं, आपने 2 नगर पालिका बनाई, लेकिन क्या हमारी खिरोड़ ग्राम पंचायत उससे कम है? आप उसके आधार पर भी आप लड़ सकते हैं। ये कमेटी तय करेगी, अपनी टीम तय करेगी। उसमें कोई भी आदमी ये न समझे मैं बीजेपी का हूं, आप कांग्रेस के हैं, आप सपा के हैं, आप बसपा के हैं। नहीं, हम खिरोड़ के हैं, हम खिरोड़ के हैं और खिरोड़ मेरा गांव है और हम एक रहेंगे और एक रहेंगे, नेक रहेंगे तो पक्का आप नगर पालिका लेके आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हो सकता है इस बजट में नहीं आए तो अगले बजट में आएगी, हो सकता है इसमें तो उससे अगले में आएगी, लेकिन जब तक आप अपना विश्वास अपने पे रखोगे, आपको जीत पक्का मिलेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पंचों की संख्या बढ़ती जाती है, सरपंचों की संख्या बढ़ती जाती है, एमएलए की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी परिसीमन चालू हो गया है। राजस्थान में विधानसभाएं भी बढ़ेंगी और लोकसभाएं बढ़ेंगी। ये सीट बढ़ती है तो क्या नगर पालिका क्यों नहीं बढ़ सकती? तो अगर आप पहले ये कॉन्फिडेंस कर ले अपने दिल में कि ये मुहिम मैं लेके चला हूं और हम सबको एक साथ चलना है, तो एक को कभी 1 से 1 11 बनते हैं और जब 11 बन जाते हैं तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। मैंने 10, 5, 20 लोगों को फोन किया था। हो सकता है कई जैसे नेता लोग जैसे हैं, हो सकता है कि उसने वो क्यों नहीं है मुझे पता नहीं, ये बात थोड़ी सी कड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि हर आदमी को अपना अपना लालच होता है। हो सकता है कोई को किसी का लालच होगा। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं कि खिरोड़ गांव के नगर पालिका बनती है तो न मैं पार्षद बनूंगा न मैं चेयरमैन बनूंगा, क्योंकि इस परीक्षा का पेपर देने के लिए मेरे पास योग्यता ही नहीं, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं तो ये परीक्षा मैं नहीं दे सकता। तो मेरा कोई लालच नहीं है कि मेरे को चेयरमैन बनने के लिए, ये भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। वो आप भी लोग बनोगे अगर आप लोगों की इस आहुति में, इस प्रकार की इस अग्नि को चिंगारी के रूप में आगे बढ़ाने में ताकत रहेगी, एकता रहेगी, तो आपकी जीत है, इतना विश्वास दिला सकता हूं। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस प्रकार की कमेटी, इस प्रकार के टीम बनाई जाएगी जिसमें हमारे पूर्व सरपंच सब होंगे, जिसमें हमारी, ये आपका समर्थन है ना? एक टीम बने, उसमें पूर्व सरपंच जितने हैं वो उस टीम के सदस्य बने। क्यों साहब सरपंच जी? जो नहीं आए हैं उनको बुलाने की जिम्मेदारी आपकी।
ये दोबारा एक डेट तय कर लो, एक जगह तय कर लो, वहां हर वार्ड से, हर समाज से 2-2, 5-5, 10-10 आदमी आ जाएं। जितनी ज्यादा संख्या में अपन होंगे, जीत हो जाएगी आज। और सबसे पहले जैसे मेरे रिश्तेदार कहूं, बड़े भाई कहूं, बहुत प्रिय कहूं, सम्मानजनक कहूं, अशोक जी ने एक बात बताई, वो भी मैं आपसे थोड़ा सा कह दूं। ये अपन एक दूसरे भाई हम हमारी बना लेंगे, हम हमारी बना लेंगे, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इसको तोड़ो मत। हो सकता है 3 सरपंच एक की बजाय 3 बन जाए। 2 सरपंचों के लिए 25,000 खिरोड़ की जनसंख्या को दांव पे मत लगाओ। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन आपसे। सिर्फ 2 सरपंच एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, 2 आदमियों के लिए 25,000 जनसंख्या जो खिरोड़ की है उसको दांव पे मत लगाओ। जब नगर पालिका बनेगी आपकी, तो आपके अच्छी रोडें बनेगी, आपके अच्छी स्ट्रीट लाइटें बनेगी, आपका अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, आपकी अच्छी स्कूल बनेगी, आपका कॉलेज बनेगा, आपके यहाँ बड़े अधिकारी बैठेंगे, एक नहीं अनेक सुविधाएं होगी। तो ऐसी शुभ अवसर को आप खोना मत। 2-3 ग्राम पंचायतों मत विभाग दो देना और अपने आप को गौरव महसूस करना कि मैं खिरोड़ हूं, मैं खिरोड़ का वासी हूं और खिरोड़ मेरा है। ये धारणा बना करके आप यहीं से जाओगे और सब लोगों से, अपने आस पड़ोसियों में कहोगे खिरोड़ को तोड़ो मत। जब एक परिवार के टुकड़े होते हैं तो जो बुजुर्ग होता है, जो सीनियर होता है, उसको दुख होता है कि आज मेरे बेटे बेटे पोते पोते अलग हो गए, तो उसको दुख होता है। हो सकता है वो रोक नहीं पाए, लेकिन दुख होता है। तो ऐसे जो सीनियर लोग बैठे हैं उसको पक्का दुख होगा, आज मेरा वो गांव चला गया, आज मेरी ढाणी चलेगी। एक शरीर के जब टुकड़े होते हैं तब शरीर को पीड़ा होती है। तो आज अपन सब लोगों को पीड़ा है, इसलिए आप यहाँ आए हैं और आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने हिम्मत दिखाई, आप सब एक हुए और एक होकर के इस मंच पे आकर के आप बैठे। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। तो आज जितने भी मेरे युवा साथी, अच्छे सीनियर लेवल के मेरे जितने भी बुजुर्गगण, इसकी टीम बनाओ। आज से 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन बाद फिर दोबारा अपने बालाजी महाराज का मंदिर है, पवित्र स्थान है, या उसके अलावा सार्वजनिक दूसरी, चाहे आप धर्मशाला की जगह देख लो या और कोई जगह देख लो, तय स्थान आप तय करोगे, टाइम और डेट आप तय करोगे। मैं आपके साथ जहां कहीं लेके जाओगे मैं आपके साथ जाऊंगा, तन मन धन से आपके साथ रहूंगा। लेकिन ये जो पीड़ा है इसको बरकरार रखने का काम आपका है। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग ये बहुत जरूरी है। तो सरपंच साहब, अब ये इस मामले में जितने भी लोग सीनियर है, मैं सबसे पहले सरपंच जी को कहूँगी, उन्होंने अच्छी बात बताई। सतीश जी आप कैसे करोगे, थोड़ी रूपरेखा, और गौरू जी आप थोड़ी रूपरेखा बता दें। क्या आपा सारा मिला। और पहली तो सब पहलो काम है कि दिन टाइम को नहीं, आज तारीख क्या होगी 13, 18 तारीख ताई को काम है पंचायत पुनर्गठन को। तो आ गाँव पहली तो आऊ मिलना जरूरी है। 5 रेवेन्यू गाँव अपना अलग करया जा रहे हैं खिरोड़ से, तो बाऊ तो मिलो भाई। एक मत तुम्हें जना हुआ है, काल कहती मैं पंचायत करा रहे थे, बाधा घेर रहे हो। अभी एक बड़ी लड़ाई है अपने पंचायत, जब कोई भी निर्णय हुआ वो 2-4 दिन को हुआ, अपने ज्यादा टाइम काटिया तो ही नुकसान है। 7 दिन को टाइम दिया भी बहुत ज्यादा नुकसान है। टाइम तारीख नजदीक आएगी है, निकल जाएगी तब आप पुनर्गठन हो जाएगा। फिर आपने नगर पालिका भी नहीं बनेगी, चाहे कोर्ट में जब का अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि संख्या को नहीं बचे है। तो इसके लिए आप सारा बैठ रहे, अब जल्दी हो जल्दी। एक तो आंखों मानस वही है राजस्व गाँव को कि मैं भाई में जुड़ना चाहवा, जना तो भागनो बेकार है, मैं तो साफ कह दूं। और आंखों मानस हुआ क्या खिरोड़, हाँ नहीं तो आंखा आधार कार्ड रसो क्यों चेंज हो सी, तो खिरोड़ नाम को नहीं रहे। इसलिए सारा मिलर एक तो कर लो भी के बावजूद आप और जल्दी की तय करो, रणनीति बैठो कि आज ही घोषित करोगा आप ये रणनीति के तहत काम करांगा। ठीक है, धन्यवाद। कमेटी का मैं आपा एक बार अट्ठे जगह बबला जी आगे जाओ और 1 मिनट आ जाओ, तो आ जाओ पे। और ये रमाकांत जी और बाबूलाल जी, 1-2 आदमी और आ जाओ। जो कमेटी का अभी आप 10-5 सदस्य तो बना लिया, आओ आ जा। 1-2-3 आदमी और आ जाओ भाई, अभी कर लेना, 5 मिनट लाग सी लो भाई, पेपर दो भाई। रमाकांत जी बंद कर दो। मुख्य चौकसों भी बात हुई है, हो 1% लोगों के मैं नहीं कह सकता,
1% लोगों को नहीं कह सकता। 99% लोग इतने खुश हैं, दिल से ये पूछोगे कि खिरोड़ नगर पालिका बनाओगे तो उसकी आवाज आती है, हाँ हाँ, ये आवाज आती है। 1% के लिए मैं नहीं कह सकता। आप ही बोल दो कि सबसे पहले अपने को आपत्ति कहाँ करनी है, वो काम है। रणनीति तय करो। आपत्ति और आपत्ति के लिए सबसे पहले अपने नगर पालिका कल नहीं बनेगी, नगर पालिका में समय लगेगा। सबसे पहले जो गांव दो डाहनियां विभक्त हो रही है, गांव अलग हो रहा है, इसके लिए आपत्ति लगाने के लिए एसडीएम साहब को जाकर के, कलेक्टर साहब को जाकर के 10, 20, 50 आदमी लिख दे कि हम इस गांव से विभक्त नहीं होना चाहते, अलग ग्राम पंचायत नहीं बनाना चाहते, ये एप्लीकेशन देते से खिरोड़ एक रह जाएगा। ये अधिकार उन गांव वालों का है, अपना नहीं है। मैं तो ये तो कह रहा हूँ सर, गांव में रहते सरपंच जी, मैं यही कह रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए कि सेवा नगर और मिठारवा गाड़ी बढ़ रही है तो वहाँ के 150, 150, 200 आदमियों से साइन करवाओ, एसडीएम साहब को दो, साथ में 20-30 आदमियों को लेके जाओ, कलेक्टर साहब को दो, ये आपका विभक्त नहीं होगा। इधर जैसे कैमरी ढाणी और तुर्कानी जोड़ी मिल रही है अपने नीम की ढाणी में झाजड़ के, तो आप अपना अवरोध और आप अपना वहाँ एसडीएम साहब को जाके ज्ञापन दोगे कि साहब हम हमारे खिरोड़ में रहना चाहते हैं और खिरोड़ को हम नगर पालिका बनाना चाहते हैं, ये हमारी आपत्ति है, आपको विभक्त नहीं करेंगे। आप बता दो। आपने एक जनरल मीटिंग बुलाई, सैन्य सूचनाओं की। अब कार्यकारिणी को गठन करो और फिर तो कार्यकारिणी का जो लागत है भी में आपत्ति की या के करनो है, वह सारा सुझाव अठे हुए हैं, क्योंकि अठे टाइम को नहीं जो काली राख लो चाहे और वह गाँव का अभी आयड़ा आत्मा में कार्यकारिणी की टीम में तो शामिल करो, बात की जिम्मेदारी दो कि आप अपनी अपनी रानियों से जोड़ लो। राजस्व गाँव भाई आपत्ति करेगा, मीटिंग के बाद कोई बात तय कराने फिर आप बैठ विचार कराने। तो जना आज शाम की अलग अलग लोग, जैसे दक्षिण साइड की ढाणियों के लिए अपने सेवानगर हो गया, मिठारौल ढाणी हो गया, गढ़वालों की ढाणी हो गया, इधर जैसे सब लोग हैं, उनसे 10-5 आदमियों से बात करेंगे, तो उनसे अपन 10 आदमी बुलवा लेते हैं, मोल 10-15-20 आदमी बुलवा लेते हैं, इनसे 10-15-20 बुलवा लेते हैं और गांव से 10-15-20 आदमी ले लेते हैं। और इसकी मीटिंग शाम को 5 बजे, स्थान आप बता दो बाबूजी कहाँ करना है, शाम की बुला लो। दूसरी बात बारे एक आदमी की थी, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ये कोई नहीं कहेगा राजेश के अगुवाई में नहीं, ये गांव के पूर्व सरपंचों और पंचों और आप जैसे सीनियर लोगों की अगुवाई में हो रहा है। मैं आपके सबसे पीछे की लाइन में खड़ा हूँ इस मामले में और काम करने में सबसे आगे खड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है।